वो असल में पहले सिपाही और दरोगा बन गए। देवेंद्र चौधरी जी भी यही उपस्थित है, वरुण जी, संजय। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसमें रहस्य भी है, रोमांच भी है, महापुरुषों की जीवनी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम मनाते हैं 25 दिसंबर को, हम मनाते हैं मदर टेरेसा को, हम भूल गए देवी अहिल्याबाई होल्कर को। 2014 में जब भाजपा की सरकार केंद्र में आई तब हमें ऐसे महापुरुषों की जानकारी मिली, अपनी वीरांगनाओं की जानकारी मिली, और ये कार्य भाजपा ने देश में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया कि देश में महापुरुष वीरांगनाएं जिन्हें हम भूल चुके थे उन्हें याद कराया गया। जिस तरह से देखा गया 18 मई 2025 को देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जन्म शताब्दी को लेकर केंद्र सरकार या कहें भारतीय जनता पार्टी बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। ऐसे ही एक कार्यक्रम का आयोजन लोनी के भागमल वाटिका में किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह अपने देश की महान विभूतियों की जन्म शताब्दियां मना रही है। एक पखवाड़े तक देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जन्म शताब्दी का कार्यक्रम चलेगा। क्या इससे पहले और सरकारों ने इस तरफ ध्यान दिया था? महापुरुषों को हम भूल जाएं, ऐसे सारे कार्य पूर्व की सरकारों द्वारा किए गए। कल देवी अहिल्याबाई होल्कर के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर जी ने, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चौधरी चैनपाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें अन्य भूमिकाओं की तो उपस्थित रहे लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर, उपस्थित रहे दिनेश सिंघल जी, जिनके कार्यकाल में पार्टी ने जिला गाजियाबाद में नए आयामों को छुआ था। उपस्थित रहे सतपाल प्रधान जी, जिन्होंने पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए बहुत से कार्य किए। साथ ही उपस्थिति रही हिमांशु शर्मा की, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। भाई हम बात करें मातृशक्ति की तो आरती मिश्रा, जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, सुचेता कृपलानी जी, ओमदी चौधरी जी जैसी मातृशक्ति के रूप में जिले की महान विभूतियां इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। भाई बात करें एक ऐसी और शक्ति की जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नया आयाम दिया, आज वह ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा की, जिन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों को संभालते हुए लोनी में भारतीय जनता पार्टी को एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया। बात करें कुछ ऐसे सभासदों की जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जिसमें वार्ड 41 से सभासद मिंकू जैन जी, जो पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जिस तरह से देवी अहिल्याबाई होल्कर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि अगले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इतिहासों से खोजकर उन महापुरुषों को सामने लाया जाएगा जिन्हें हिंदुस्तान भूल चुका है या जिन्हें पूर्व की सरकारों ने भुला दिया है। आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रमों की उपलब्धता लगातार बनी रहेगी, क्योंकि पार्टी की सोच है कि जिन महापुरुषों ने हमें जीना सिखाया, आखिर हमें उनको भूलने का क्या अधिकार है। देवी अहिल्याबाई होल्कर, जो इंदौर की महारानी बनी, पूरा जीवन सादगी में गुजार दिया, महादेव की अत्यंत प्रिय भक्त थीं। ऐसी देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जन्म शताब्दी को मनाकर सरकार कहीं ना कहीं सनातन को भी ऊंचा कर रही है। रानी अहिल्याबाई होल्कर जन्म शताब्दी 300 वर्ष पूर्ण होने पर एक इतिहास की एक ऐसी वीरांगना जिनका इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाना, और बाकी और वीरांगना हुई हैं जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी जैसे दिल्ली की सल्तनत में रजिया सुल्ताना हुई हैं,
वो कहीं इतिहास के पन्नों में छुप करके रह गई। रानी अहिल्याबाई होलकर, जिनका जीवन परिचय एक छोटे से परिवार में जन्म लेना, वहां से रानी बनना, रानी के बाद पुण्य श्लोक की उपाधि होना और उस उपाधि के बाद में राजमाता बनना, राजमाता के बाद में देवी अहिल्याबाई होलकर बनना, उसकी एक जीवन परिचय सभी समाज में, सभी कार्यकर्ताओं में नीचे तक जाए, उसको लेकर के आप आज जिले पे एक कार्यशाला है, एक प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम है हमारा, जिसमें 21 से 31 मई के बीच में ये सब कार्यक्रम होने हैं। पूरा एक पखवाड़ा, एक सप्ताह का एक पूरा कार्यक्रम लिया गया है, उसको लेकर के कार्य योजना है कि ताकि एक रानी अहिल्याबाई होलकर जी किस प्रकार से देवी के रूप में कहलाई गई, भगवान शिव शंकर की अनन्य भक्त थी, प्रजा को ही अपना दौलत मानती थी, विरासत मानती थी कि भाई जो भी कुछ मिला ये मेरी यही विरासत है, इसको संजो करके रखना मेरा परम धर्म और कर्तव्य है। तो उसको लेकर के समाज में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और रानी अहिल्याबाई के जीवन परिचय को बताएंगे। और ऐसी बहुत सारी वीरांगनाएं हैं जो भाजपा काल में, मतलब भाजपा उनके जन्मदिन को मना रही है। सरकारें देश में और भी रही, और भी सरकारों ने राज किया, लेकिन उन्हें ऐसी वीरांगनाओं की याद क्यों नहीं है? उन सरकारों ने तो इतिहास के पन्नों में से, पढ़ाई में से भी गायब कर दिया। इतिहास के स्टूडेंट्स का तो मैं कहूँ नहीं कि किसी ने पढ़ा हो रानी अहिल्याबाई होलकर का, अन्यथा रानी अहिल्याबाई होलकर जो मैं अभी बता रहा था कि एक छोटे से पारिवारिक धनगर समाज में महाराष्ट्र में पैदा हुई, भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, इंदौर की रानी बनी, उस तक की कैसी उनकी जीवन परिचय कहानी रही, और रानी बनने के बाद वो एक देवी अहिल्याबाई होलकर रही। तो उसको ही लेकर के हमें समाज में जाना है, क्योंकि एक प्लानिंग के तहत इतिहास को कमजोर करते हुए, इतिहास की पूरी जानकारी न देते हुए पाठ्यक्रम से भी हटा दिया गया थी। जन्म शताब्दी को लेकर के घर घर जाएंगे या कोई विशेष कार्यक्रम करके लोगों को अवगत कराएंगे? जिले पे कार्यशाला करके कार्यकर्ताओं को बता के, जो हमारी इकाई है मंडल स्तर से बूथ स्तर की इकाई है, समाज की जो संस्थाएं, सामाजिक जो संस्थाएं, उनको लेकर के भाजपा इसका एक आयोजन के रूप में अपने बैनर पे ना करके समाज के लोगों के बीच में, समाज के लोगों के द्वारा ही ये कार्यक्रम हम लोग कराएं। एक बड़ा सवाल और है सर कि देखा गया है कि हिंदुस्तान में जो वीरांगनाएं हुई, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया, उनको इतिहास से हटाया गया, अन्य लोगों को पाठ्यक्रम में लाया गया, इसका दोष किसे देंगे? ये तो आप सब जानते हैं, इसको कहने की कोई जरूरत नहीं है। देश में जिसने अब तक राज किया है उन लोगों ने ही एक प्लानिंग के तहत कि भाई हम और हमारा परिवार या हमारे ही लोग पढ़ते रहें। भाजपा देश हित में ऐसे कार्यों को आगे ला रही है जो देश के महान लोग हैं, महापुरुषों ने सामने ला रही है, तो इसको लेकर अन्य दल के लोग भाजपा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, उनका काम अपना कुछ बचा तो है नहीं। कभी तो वो ये कहते हैं कि हमने, माननीय मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को लेकर के महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को आगे लिया कि भाई वो स्वच्छता पर ध्यान में करते थे, तो कांग्रेस चिल्लाने लग गई थी, अरे कि इन्होंने तो राष्ट्रपिता छीन लिए। क्या उनके ही थे? क्या उनकी कोई बापोती थी? महापुरुष किसी के नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी एक एक महापुरुषों का सम्मान करती है, एक एक महापुरुष के जीवन परिचय को लेकर के कार्यकर्ताओं के बीच में, समाज के बीच में जाती है, जाती रहे। देवी अहिल्याबाई होलकर का जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, चौधरी चरणपाल जी की अध्यक्षता में, उनसे जानकारी लेते हैं कि आज किस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस देश के जितने महान पुरुष थे, महान विभूति थी, सभी को एक बाय एक बार सभी को बाहर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस देश के इतिहास को कितने ही जो 55 साल जिन्होंने शासन किया, उन्होंने उन जो जितनी भी महान विभूति थी हमारे, उन्हें छुपाने का काम किया है। देवी अहिल्याबाई जी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने इस देश पे शासन भी किया, शासन के साथ एक हमारे आम जनमानस को जो शासन प्रतिक्रिया उनकी रही,
बहुत अच्छे सुदृढ़ तरीके से हमें एकजुट होने का काम किया। हम सभी एकजुट रहे, एक साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी भी सभी को मिला के चल के और यही प्रयास कर रहे हैं हम, हर किसी व्यक्ति को, हर किसी महिला को, हर किसी पुरुष को, हर दंपति को जानकारी हो कि हमारे देश के महान लोग जो थे कैसे थे, कैसी हमारी वीरांगनाएं थी। झांसी की रानी हो, अहिल्याबाई के हम मना ही रहे हैं, और बहुत सारी महिला रही हैं, महाराणा प्रताप जी हों, देश के बहुत बड़े योद्धा महान वीर शिवाजी हों, इन सभी पे कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य ध्येय यही है कि हम जन जन तक जागृति लाकर सभी नागरिकों को जागरूक करके उन्हें समझा सकें कि हमारे देश के लिए कितना आवश्यक है ये सब। ये कहना अध्यक्ष जी का कि नए इतिहास को, जो नया इतिहास अब रचा जा रहा है, उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाया जा सके। जी जी जी, यही भावना है भारतीय जनता पार्टी की, जन जन तक पहुंचाएंगे। और नहीं तो 55 सालों में जो इन्होंने कांग्रेस ने कार्य किए हैं, देश के इतिहास को बदलने का काम किया, देश को मिटाने का काम किया है, और आज मोदी जी की सरकार ने जो देश के लिए, देश की सेना ने जो कार्य किया है, वास्तव में सराहनीय है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो देश में महान विभूतियां, महान शक्तियां खो गई थी, उनको बाहर निकाल कर लाया जा रहा है। इतिहास को हमारे को दोबारा बाहर लाया जाए, जिसकी जानकारी हम पूर्व जिला अध्यक्ष बल प्रधान जी से लेंगे और जानकारी हासिल। आयोजन किया गया, उसका उद्देश्य क्या है? प्रधान जी, आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारी रानी अहिल्याबाई एक देवी थी और उन्होंने अपने कार्यकाल में जन कल्याण के अनेकों काम किए और शिव भक्त की सच्ची एक पुजारन होने के नाते एक सनातन धर्म को भी अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। और वास्तव में उनको याद करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनमानस तक उनके संदेश को पहुंचाएगा। 300 वाली ये हमारी जयंती है, तो इस पर विशेष कार्यकर्ता सभी लगे हैं। बहुत धन्यवाद। अभी पहुंचे हुए हम लोनी के भागपल बैंक्वेट हॉल में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इतिहास में जो महान हस्तियां थी, उनको पिछले कुछ समय से खो दिया गया था। भाजपा उन्हें खोज कर बाहर ला रही है और इसी के तहत आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई, उसकी जानकारी हम लेते हैं पूर्व अध्यक्ष दिनेश सिंघल जी से, जो लगातार हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अध्यक्ष जी, आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो महान हस्तियां हिंदुस्तान की थी, जो हमारे इतिहास में कहीं गुम कर दी गई थी, भारतीय जनता पार्टी उन्हें खोज कर ला रही है और उनके लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है। क्या करेंगे अहिल्याबाई होल्कर को लेकर? ये नया भारत है। जिस रानी देवी अहिल्याबाई होल्कर को कोई जानता भी नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज उनकी 3 शताब्दी यानी कि 300 वर्ष मनाने के लिए ये पार्टी को 1 हफ्ते के पूरे कार्यक्रम दिए हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम दिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब उन्होंने 1/3 का आरक्षण दिया था, तो उन्होंने कहा था कि हमको महिलाओं को बढ़ाना है, नीचे से लेकर के ऊपर तक 33% से संगठन हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, हम सबको 33% के आरक्षण के दायरे में 33% आरक्षण महिला देंगे। इसी के लिए 300 वर्ष की शताब्दी मनाने के लिए 3 शताब्दी वर्ष में रानी अहिल्या होल्कर जी की विषय में पार्टी ने पूरे हफ्ते का एक कार्यकर्ताओं को काम दिया है और काम देने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण किस तरह से मजबूत हो, और इसीलिए महिलाएं इसमें लगाई हैं और ये सब काम महिलाओं के ही हैं। ये हमारे साथ किया गया था। पिछली सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी उन महान हस्तियों को बाहर ला रही है और उनके लिए बहुत से कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। क्या कहेंगे अहिल्याबाई होल्कर के लिए? देखिए, महिला सशक्तिकरण के मामले में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, लोग तो कहते थे, जो किया है वो अपने आप में महिलाओं को सशक्त करने का एक ऐसा प्रयास है कि आज पंचायतों से लेकर के लोकसभा विधानसभा तक 33% का रिजर्वेशन दिया है। वो हर वर्ग के लिए करते हैं, हालांकि सबके लिए उन्होंने किया, लेकिन महिलाओं के लिए संबल देने के लिए कि आधी आबादी, अगर देश को हमें विश्वगुरु बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उनको पीछे रख के नहीं किया जा सकता। तो देवी अहिल्याबाई होल्कर जी, क्योंकि देवी एक अगर कोई रानी के साथ लगता है तो देवी अहिल्याबाई होल्कर यानी महारानी रानी लगता है। उन्होंने भगवान शिव की परम भक्त थी और पूरे देश को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम किया। जितने भी हमारे
जो राक्षसों ने, जो मुगल थे, औरंगजेब जैसे दुष्ट थे, या जो बाबर थे, उन सब ने जो इस देश को नुकसान पहुंचाया उसको जीर्णोद्धार किया है। और उनका महिमा जितनी कही जाए कम है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और जो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, सभी ने मिलकर के जो कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक चल रहे हैं। और उनकी जो जन्म शताब्दी है उस पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इससे महिलाओं में भी एक कहीं ना कहीं सशक्तिकरण का भाव जगेगा कि हम जो नारी हैं वो अबला नहीं है, जिसको कांग्रेस ने इतने दिन तक लाइन से अलग रखा, खाली नाम लेते रहे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे करने का काम किया है। हमारे साथ अभी जुड़ी हुई है महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा जी। अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें इतिहास ने गुम कर दिया था, अब वो किसके कहने पर गुम कर दिया हम उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन गुम कर दिया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। उन सभी महान हस्तियों को खोज खोज कर लाया जा रहा है और उनके नाम से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे कि इतिहास एक बार फिर लिखा जाए, फिर ऐसी महान हस्तियों के नाम सामने आए। इतिहास में हमें जो पढ़ाया जाता है उसको छोड़कर अब जो हिंदुस्तान की हस्तियां हैं, जो हिंदुस्तान की महान हस्तियां हैं, जिनके नाम के आगे देवी लगता है, ऐसी हस्तियों को भाजपा सामने ला रही है और उनके नाम पर कार्यक्रम चला रही है। अहिल्याबाई होलकर एक महिला थी और महिलाओं की जानकारी आज हम महिलाओं से लेते हैं, मातृशक्ति से लेते हैं। हमारे साथ आरती मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। आरती जी, देवी अहिल्याबाई होलकर, जिसके नाम को भी कोई नहीं जानता था, लेकिन भाजपा ने उस नाम को खोजकर उसे मुख्य पृष्ठ पर लाने का कार्य किया है। उस नाम से के जरिए कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। क्या कहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि मोदी जी की वजह से हम बचपन से सुनते आए थे कि महिला कन्या देवी की रूप होती है। मोदी जी ने तो सच में हमें देवी का रूप दे दिया। जिस महिला को कभी कोई जानता नहीं था, एक आम महिला थी, उनको खोज के निकाला गया। आज वो इतनी सम्मानित है कि उनके होर्डिंग, बैनर, कार्यक्रम, यहाँ तक के 31 मई तक के कार्यक्रम है। तो ये सम्मान हमारे लिए जो हुआ है, ये बहुत गौरव की बात है हमारे लिए, और इसके लिए हम मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं। अगर हम बात करें, आज महिला सशक्तिकरण को जो है बढ़ावा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अभी कई ऐसे महिलाएं हैं जिनको अभी आगे नहीं बढ़ाया गया है, उनके लिए क्या करेंगे आप, क्योंकि महिला के आप अध्यक्ष हैं? अगर ऐसा कुछ है कि हमसे कोई बहनें छूट गई हैं, तो यकीन मानिए, मैं यकीन दिलाती हूँ कि उन्हें हम जरूर आगे निकालेंगे। हम खुद उनसे संपर्क करेंगे और उन्हें भी सम्मानित करेंगे। एक महिला हमारे साथ और जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता पदाधिकारी भी हैं। मंजू जी, क्या कहेंगी अहिल्याबाई होलकर के लिए, जिनके कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी लगातार एक पखवाड़े तक आयोजित करेगी? देखो, मैं मोदी जी और योगी जी, उनको यही कहना चाहूँगी, महिला शक्ति को मतलब आगे बढ़ाने का उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन लोगों ने उनके लिए सोचा है। अहिल्याबाई बहुत महान शक्ति थी और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम किया था, और मंदिर बनवाना देश के लिए बहुत अच्छी ये सोचा। तो कहीं ना कहीं वो दबे हुए थे, तो मोदी जी खोज खोज के बाहर निकाल रहे कि ऐसी शक्तियों को भी मतलब आगे बढ़ाए और उनका नाम होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी कि मोदी जी को, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्हें बाहर निकाल कर ला रही है और उनके लिए एक पखवाड़े तक मतलब 10 से 12 दिन के लिए कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। क्या कहेंगे अहिल्याबाई होलकर के लिए? देखिए, मैं बताना चाहूँगी, हमारी भाजपा पार्टी हमेशा से ही महिलाओं को ध्यान में केंद्रित रखते हुए बहुत सारी योजनाओं को लाई। महिलाओं के हितों के बारे में सोचा, उनको जागरूक करने के बारे में सोचा, और उसी पर ये आयाम है कि महारानी जो अहिल्याबाई होलकर जी थी, जो उन्होंने कार्य किए, मंदिरों की स्थापना की, अपने कार्यकाल में वो किस तरह से चोरी छिपे या कैसे महिलाओं के उत्थान में लगी रहती थी, उसको अपनी महिलाओं तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए 10 से 12 दिनों का एक आयाम दिया गया है। काफ़ी सारे जनप्रतिनिधियों को और पार्टी के पदाधिकारियों को सम्मिलित किया गया है, खासकर महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। और ब्लॉक पर भी मुझे भी एक कार्यक्रम करने के लिए कहा गया है, जिसमें सभी जो महिला ग्राम प्रधान होंगी, महिला पदाधिकारी होंगी, महिला बीडीसी होंगी, जिन महिलाओं को रोजगार मिला है या जो महिलाओं को पार्टी ने काम से जोड़ा है, सभी का एक सम्मेलन किया जाएगा। हमारे साथ कुमदी चौधरी जी भी जुड़ी हुई हैं। मैम, एक अच्छा कार्यक्रम देखा गया महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण की जो बात पहले की जाती थी, अब उस पर धरातल पर कार्य हो रहा है। अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्हें देवी का स्थान मिला, बहुत सादगी भरा जीवन जिन्होंने जिया, क्या कहेंगे भाजपा के लिए जो ऐसे महान हस्तियों को खोज कर ला रहे हैं और उनके लिए मतलब पार्टी आयोजन कर रही है? देख लीजिए, आप खुद ही अपने आपके शब्दों में ही आपका जवाब छुपा है।
भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो खोज करके ये जो हमारी महान विभूतियाँ जो नारी हुई थी हमारी महान नारियाँ, इनके नामों को खोज के लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नारी सशक्तिकरण को वाकई में धरातल पर दिखाना है। इन महिलाओं के नाम को लेकर के एक जागरूकता फैलानी है कि इन्होंने कितने महान कार्य किए। वही महिलाएं आज भी हैं, बस आवश्यकता है जागरूकता की। वो जागरूकता लाने का कार्य पार्टी कर रही है हमारी। और देख लीजिएगा आप आने वाले 2027 के चुनाव में आपको और इसका उदाहरण देखने को मिलेगा कि कितनी महिला विधायक हमारी और बन के आएंगी और महिला जनप्रतिनिधि हमारे साथ ही खड़ी है। नारी सशक्तिकरण का इससे ज़्यादा सुंदर और सरल सौम्य प्रतीक क्या हो सकता है? क्योंकि सुश्वेता जी ने भी बोला, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी अगले 15 दिन इसी सेवा पखवाड़े में लगी रहेगी। अहिल्याबाई होलकर जी जो महान विभूति हुई है नारियों में, उनके जितने भी कार्य हैं उनको आगे जनता तक पहुंचाने की, उनके आदर्शों को, उनके विचारों को पहुंचाने का कार्य किया जाए। विनीता जी, आप क्या कहेंगी महिला सशक्तिकरण को लेकर? हमारी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के समर्थन में जो सशक्त किया है महिलाओं को, और हमारी जो महान विभूतियाँ हुई है नारी सम्मान में, उनको दर्शाने के लिए हम तक पहुँचाया और हम जनता तक ये बातें पहुँचाएँ कि महिलाओं के लिए सरकार हमारी क्या क्या उपलब्धियाँ लेकर आ रही है। मुझे तो जानकारी। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।